कोविड-19 की स्थिति को लेकर के पूरे भारतवर्ष में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं विश्व में जहां पर यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में फिर से सेकेंड वेव कोविड की जारी हो गई है, लोगों में भय का माहौल है। भारतवर्ष में गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, इन राज्यों ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है। अगर हम गुजरात में सूरत शहर की बात करें तो सूरत शहर में टेक्सटाइल मार्केट को लेकर के पुलिस कमिश्नर हो या म्युनिसिपल कमिश्नर हो, इन्होंने गाइडलाइंस जारी की है और उस पर अमल भी किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं सूरत के टेक्सटाइल मार्केट की, जहां पर 15-15 टीमें लगी हुई हैं लोगों की एंटीजन टेस्टिंग करने में और ये जानने में कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंगनाथ सिंह जी साडा, जो प्रवक्ता हैं फोस्टा के, जी हाँ, फेडरल ऑफ सूरत टेक्सटाइल एसोसिएशन के। हम जानने की कोशिश करेंगे, विचार विमर्श करने की कोशिश करेंगे कि जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार रंगनाथ सिंह जी साडा, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि जो कोविड-19 की क्षति है, एक भय का माहौल है, आपको क्या लग रहा है? जो लेबरर्स हैं, व्यापारी हैं, वो भय में है या फिर जो व्यवसाय है वो अपनी पटरी पर चल रहा है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। दीपावली के पूर्व जो 1.5 महीना था वो इतना अच्छा गुजरा जो हमने कभी सोचा नहीं था। बहुत अच्छी ग्राहकी रही, लोगों के चेहरे पे खुशियाँ आ गई और जस्ट दीपावली के बाद लोग कहीं घूमने चले गए, कोई अपने गृह राज्य चले गए। तो जैसे ही अभी दीपावली के बाद जैसे ही मार्केट खुला तो कोरोना संक्रमण का भय पुनः सताने लगा। सबसे पहले जैसे आपने बताया महाराष्ट्र आया, राजस्थान आया और जैसे ही अहमदाबाद में जैसे विस्फोट हुआ तो सूरत भी अलर्ट हुआ। और पिछले फ्राइडे सूरत कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर श्री और एसएमसी कमिश्नर श्री हमारे से रूबरू टेक्सटाइल मार्केट के बोर्ड रूम में आके हुए थे। तो उन्होंने यहाँ की जो प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला सूरत कंफर्ट जोन में नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे कोविड-19 टेस्ट के लिए थोड़ा उन्हें आगाह किया। और यह भी हमसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके जो भी गृह राज्य गए हैं व्यापारी, जो सूरत के हैं या श्रमिक गए, जो भी आ रहे हैं, कोविड-19 टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। कारण कि वो अगर दूसरे राज्य से संक्रमण लेके आते हैं तो अपने शहर को वो पुनः संक्रमित करेंगे और इससे शहर में की वापस आबोहवा बदल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये गाइडलाइन, हमारा सर्कुलर है, हमने फ्राइडे को निकाल दिया और सैटरडे, पिछले सैटरडे से लागू कर दिया। तो हाल ही में कल फिर से हमारी एसएमसी कमिश्नर श्री के साथ एक बैठक हुई, टेक्सटाइल के टोटल घटक दल भी आए। तो यही चिंता जाहिर हो रही थी कि सूरत कंफर्ट जोन में नहीं है, इसका ध्यान रखना है। उन्होंने दाखला भी दिया, जैसे सिविल में पहले जो 40 केस आ रहे थे दिवाली के पूर्व, वो केस 100 से भी ज़्यादा हो गए। एक खाली सिविल का दाखला दिया तो हमारे भी समझ में आ गया। लेकिन हुआ क्या है कि बाहर मंडियों में व्यापारियों को एक भय सताने लग गया। जो व्यापारी यहाँ पे खरीदी के लिए आने वाले हैं, जो 1 दिन के लिए, 2 दिन की खरीदी के लिए आने वाले, उनको ये भय सताने लग गया कि हम अगर सूरत जाएंगे, हमारा टेस्ट होगा, अगर हम पॉजिटिव आ गए तो हमें हॉस्पिटल में रहना होगा या हॉस्पिटल या होटल जहाँ पे है वहाँ क्वारंटाइन रहना होगा। तो वो भय से वो टिकट कैंसिल कराने लगे। वो एक भय ऐसा बैठ गया। दूसरा एक माहौल ऐसा बन गया सूरत में, लोगों का चर्चा विषय बन गया। कुछ लोग इसको सोशल मीडिया पे गलत भी प्रचार करने लगे कि सूरत में पुनः लॉकडाउन आ सकता है। दो हमारी जब कमिश्नर जी से बात हुई तो मैं आपको ये सब आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी टेक्सटाइल के दर्शक मित्र हैं उनको बता देना चाहता हूँ, कोई भी लॉकडाउन नहीं आएगा, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। बिना मतलब कोई भी गपशप करते हैं तो उनके लिए एक कोविड सुरक्षा कवच समिति बनाना जरूरी है। मार्केट के व्यापारियों को, प्रत्येक मार्केट के व्यापारियों को 4-5 जन, कि कोई भी मास्क पहने नहीं है तो उनको हिदायत दें। कोई भी व्यापारी सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं कराए या श्रमिक नहीं कराए, थोड़ा ही उनको हिदायत दे, जागरूक करे। और कोविड-19 के जैसे अभी आपने बताई एसएमसी की 15 टीमें लगी हुई है, वो खाली रिंग रोड की बात कर रहे हैं और प्रत्येक मार्केट में भी एसएमसी की टीमें जा रहे हैं। मैं आज मेरे मार्केट में है, यहाँ एसएमसी की टीम आई कि कोई मास्क पहना है या नहीं पहना, वो टीम अलग है और ये एंटीजन टेस्ट की टीम अलग है। तो कंप्लीटली अपनी तरफ से सरकार है वो अपना अच्छा प्रयास कर रही है। लेकिन व्यापारियों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जान है तो जान है, लेकिन साथ में व्यापार भी करना है। लेकिन अगर हम ये चीज़ें अगर ध्यान में रख के अगर करेंगे तो हम व्यापार कर पाएंगे। रही बात जैसे ही दिवाली की सीजन जो हमारी निकली थी, तो हमने सोचा कि इस बार जो पोंगल की सीजन है, क्रिसमस की सीजन है और शादी ब्याह की सीजन है, इसको हम 100% पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मार्च में जब लॉकडाउन आया, जब लॉकडाउन 1-2 था, फिर अनलॉक 1-2 आया,
तब तक व्यापार नहीं था सूरत में। 2 महीना तो लॉकडाउन था तो वैसे भी व्यापार नहीं था। अनलॉक 1-2 में खाली 15% व्यापार था। उसके बाद अनलॉक 2, 3, 5 जैसे ही सितंबर, अक्टूबर 2 महीना तो व्यापार जो स्पीड पकड़ी, व्यापारियों के पास जो पुराना माल पड़ा था, डेढ़ स्टॉक पड़ा था, एक साल का स्टॉक पड़ा था, वो भी खाली हो गया। तो सूरत के लिए एक संजीवनी मिल गई। तो उससे व्यापारी उत्साही हो गए, वापस नई तैयारी में लग गए आने वाली ये जो सीजनें हैं। लेकिन फिर पुनः एक संक्रमण का जो भी ये कहर वापस बरपा है, तो उससे थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी है। सोशल मीडिया में कुछ गलत लोग प्रचारित भी कर लेते हैं, उस वजह से व्यापारी भी भयभीत होते हैं। व्यापारी पूछते हैं, हम उनको बोलते हैं आप डरिए नहीं, ठीक है, आप अगर सूरत आना पसंद नहीं करते कोई बात नहीं, अवॉइड कीजिए, हमें ऑनलाइन ऑर्डर भेज दीजिए, हम आपका टारगेट है वो ऑर्डर है वो पूरा करेंगे। तो कुल मिला के फिलहाल जो स्थिति है कोरोना को लेके वो थोड़ी चिंताजनक है। डिटेल में एक हमने चर्चा करने की कोशिश की, आपने बात की एहतियात की, आपने बात की असमंजसता की। मेरा दूसरा एक प्रश्न आपसे ये होगा, जो देखा जा रहा है लेबरर्स हैं, व्यापारी हैं, दूसरे राज्यों से आगमन कर रहे हैं, ये वापस जा रहे हैं। 80% देखा जा रहा है कि व्यापारियों में पॉजिटिव केसेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो कहीं कहीं आपको लगता है कि व्यापारी कोविड एंटीजन टेस्ट या फिर जो दूसरा टेस्ट है वो करवाने में पीछे हट रहे हैं? देखिए, जागरूकता की बात है। मुझे लगता है कि सूरत के व्यापारी अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं। कुछ व्यापारी आज भी जैसे डरते हैं, या तो उसको कोई गंभीर बीमारी है या वो एज वाले हैं, वो थोड़ा डरते हैं कि कल को मैं पॉजिटिव आ गया तो मुझे कहीं इनको एडमिट कर देंगे, जबकि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई पॉजिटिव आता है तो आपको कम से कम ये तो मालूम होगा मैं पॉजिटिव, अपने परिवार को तो पॉजिटिव नहीं करेंगे, अपने समाज, अपनी सोसाइटी को तो पॉजिटिव नहीं करेंगे। और उनको अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ही हॉस्पिटलाइज होना है, अदरवाइज उनको घर पे क्वारंटाइन रह के और दवा लेनी है। तो ये भय तो निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। लेकिन कल एसएमसी कमिश्नर श्री ने हमें यह भी बोला कि आप टेक्सटाइल के आगे वहाँ जितने भी है, आप अपने जैसे मार्केट है, जैसे वीविंग अकाउंट खाते हैं, वैसे प्रोसेस अकाउंट, आप उनको समझाइए और उनको ये जागरूक करिए कि ये चीज़ है बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सूरत के लिए। तो ये चीज़ तो करानी पड़ेगी। थोड़ी जागरूकता कमी है, लेकिन अभी लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। जैसे आज ही मैं बात कर रहा हूँ, हमारे मार्केट में जैसे टेस्ट हुआ तो लगभग लोगों ने आज टेस्ट करवाया, और अच्छी खबर ये रही कि उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन पॉजिटिव आता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि फिर हमें हॉस्पिटल में डाल देंगे, तो वो डरने की जरूरत नहीं। हॉस्पिटलाइज तो तभी होना पड़ेगा अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है। और अच्छी बात है, आपको अगर मालूम पड़ रहा है तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। तो जागरूकता अब धीरे धीरे आ रही है। तो ये थे साडा जी, जो सूरत टेक्सटाइल एसोसिएशन फोस्टा के अग्रणी प्रवक्ता हैं। बड़े बेबाक तरीके से वास्तविकताओं को, अपने विचारों को, अपनी बातों को इन्होंने सामने रखा और हमें बताया कि कोविड-19 की क्षति को लेकर के टेक्सटाइल एसोसिएशन कितना तैयार है और तंत्र अपनी तैयारी के साथ इनका कितना साथ दे रहा है। साथ मिल करके हम सबको ये लड़ाई लड़नी होगी और कोविड-19 को फिर पछाड़ना होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।